knew God. They knew God. They did not glorify God. तो कितने बार लिखा है God gave them over. God gave them over. God gave them over. मतलब है परमेश्वर ने ऐसे लोगों को अपने हाथ से निकाल दिया। तुम चाहे जो भी करना चाहते हैं कर लो। इस प्रकार परमेश्वर ने लोगों को अपनी अपनी मनमानी के मुताबिक वर्तव करने के लिए छोड़ दिया। तो आज दूसरा अध्याय में हम जाते हैं। जाने के पहले पहला अध्याय में हमने क्या देखा था? पहला अध्याय में आखिरी में हमने देखा कि लोग परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हर प्रकार की बुरी बातें करने लगे। हमने सोदोम और गमोरा के बारे में सोचा था। लोग कितने बिगड़ गए, कितने बिगड़ गए। दो पुरुष आए तो बच्चे, मध्य वयस के, वृद्ध, बूढ़े सभी आए। हम उनके साथ पाप करना चाहते हैं, वे विचार करना चाहते हैं। मित्र, हमको लगता है ये पुराने जमाने की बात है, पर हम समझते हैं आजकल भी वैसे होते हैं। आजकल जो ऐसी कलीसियाएं हैं जो मसीही अपने आप को कहलाते हैं, जहां पुरुष पुरुष की, स्त्री स्त्री की शादी करा देते हैं। केवल इतना नहीं, ऐसे करने वालों को पादरी के रूप में रखा है। इतना संसार बिगड़ गए हैं। हमको लगता है कि उस जमाने की बात है। हम आसा के बारे में पहला राजा 15वां अध्याय में पढ़ते हैं। केवल इस्राएल के इतिहास में हम राजाओं के बारे में पढ़ें तो बहुत ही कम, एक हाथ के अंगुली में हम गिन पाए इतने सारे अच्छे राजे थे। बाकी सब अपने अपने मनमानी में कार्य करने वाले, बाकी सब परमेश्वर के वचन को टुकराने वाले। पर आसा ने जब देखा कि वहां इस प्रकार के पाप हो रहे हैं, तो उसने डिसाइड किया, निर्णय किया कि सबको सत्यानाश करें देश को बचाने के लिए। जैसा मैंने पिछले हफ्ता बोला था, जब एक डॉक्टर ने देखा कि शरीर के कुछ अवयव को कैंसर लगा है, तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए, उस जान को बचाने के लिए डॉक्टर शायद उस अवयव को काट डालेंगे। इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी जाति, अपने लोग कनान देश में, वायदा किया हुआ देश में प्रवेश करने के पहले वहां जो हर प्रकार की बुराइयां करते थे, उस तरह के लोगों को सत्यानाश करने के बोले। ऐसा नहीं कि परमेश्वर क्रूर है, पर परमेश्वर चाहते हैं कि देश शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। तो ये परमेश्वर की तरीका है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उस लोगों ने परमेश्वर की महिमा नहीं की, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया। तो आजकल भी हम विश्वासी होने के बावजूद भी जरा सोचिए, हमारे जीवन में कितना हम आभारी है। आराधना को कितनी कितनी जगह हम देते हैं हमारे जीवन में। हाँ मित्र, आराधना, स्तुति, धन्यवाद, इसीलिए हम सिरजे गए हैं, इसीलिए हम सिरजे गए हैं। हम दूसरा अध्याय में जाएं। पहला अध्याय में पौलुस ने चर्चा की है कि जो
परमेश्वर को नहीं जानते हो ऐसे लोगों के बारे में, परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का वाचा, परमेश्वर का वचन जिनको नहीं मिले हैं, ऐसे लोगों के बारे में। इसलिए पौलुस ने पहला अध्याय में ज्यादा से जोर दिया कि आकाश को देखो, निसर्ग में देखो, प्रकृति में देखो, तुम्हें परमेश्वर की महिमा देखने को मिलती है। वैसे ही अपने अंतरात्मा में देखो, हमारे विवेक ही हमें परमेश्वर की पवित्रता समझाते हैं। तो आज दूसरा अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा अध्याय में उन लोगों की जिक्र है जिनके पास परमेश्वर का वचन है, जिनको परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है। एक जीवित परमेश्वर मैं हूं दिखाने वाला सच्चा जीवित परमेश्वर, उसका प्रकाशन जिनको मिला है। हमें मालूम है परमेश्वर ने पहले नोहा को चुना, नोहा के पुत्र शेम, हाम या फेत, तीनों में से शेम को चुना। फिर आगे आगे आते आते हम अब्राहम को देखते हैं, जिसको परमेश्वर ने चुना और कहा इनको छोड़ो, इन सबको छोड़ो। ये तो महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर हमेशा अलगाव करने वाला परमेश्वर है। प्रकाश और अंधेरे में कोई समझौता नहीं होती है। शैतान, बलियाल और मसीहा में कोई समझौता नहीं है। इसलिए आज भी कलीसिया को परमेश्वर कहता है, अलग हो जा, उनके बीच में से निकल जा। आदि में अगर देखें, सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी बनाने के बाद परमेश्वर ने प्रकाश बनाया, फिर प्रकाश और अंधेरे को अलग किया। वही प्रक्रिया आज भी चल रही है, प्रकाश और अंधेरे को अलग करने की प्रक्रिया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं, कोई प्रकाशन नहीं मिला है, कोई दर्शन नहीं मिला है। पर दूसरा अध्याय में पौलुस ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिया है, वचन दिया है। तो पहला वचन से लेके हम कुछ वचन पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय के पहला वचन से लेके कुछ वचन पढ़ेंगे। मैं यहां से पढ़ूंगा जो नया ट्रांसलेशन है, हमारे टीम ने बनाए हैं। तो दूसरा अध्याय, रोम दूसरा अध्याय। ओके, तो दूसरा अध्याय के ऊपर सबसे पहले एक सबटाइटल दिया है, यहूदी परमेश्वर के क्रोध से अछूते नहीं। कहने की मतलब क्या है? परमेश्वर का क्रोध हमने पहला अध्याय में देखा, अनजाने लोगों के ऊपर, अविश्वासी लोगों के ऊपर, जंगल में रहने वाले लोग जो अपने ही विवेक के द्वारा जिनके जीवन चलाया जाता था, ऐसे लोगों के बारे में। तो फिर सवाल उठता है, वैसा है तो उन लोगों के बारे में आपकी राय क्या है जिनको परमेश्वर ने अपना वचन दिया है? इसलिए यहां एक सबटाइटल के रूप में दिया है, अपने वालों को ज्यादा सजा है। हाँ, अगर जिनको प्रकाशन मिलने के बावजूद परमेश्वर कौन है, कैसा है, परमेश्वर के वचन क्या है, उसका प्रकाशन मिलने के बावजूद भी पाप में रहने वाले, उनकी सजा ज्यादा है। मैं पढ़ूंगा 3-4 वचन दूसरा अध्याय से। उपरोक्त के कैन आई रीड अंकल? हाँ जी, कैन आई रीड? रोम दूसरा अध्याय। हाँ जी, हाँ जी, कोई पढ़ रहे तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी, पढ़िए। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरंतर
है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसीलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप बे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू चार अपनी चार चार में खत्म करिए, फिर बाद या में आ। ओके, चार फिनिश है। या, थैंक यू सो मच। पौलुस एक वकील के समान आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जैसे एक कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करता है। तो यहां पौलुस बता रहे हैं कि देखो, तुम औरों का न्याय करते हैं, औरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। न्याय करना, न्याय करना इंग्लिश में यू कंडम, ओ मैन हु जजेस अदर्स, यू आर जजिंग अदर्स बट यू आर कंडमिंग योरसेल्फ। तुम जजमेंट करते हैं अपने आप को, तुम न्याय दंड के ठहराव करते, न्याय दंड की निर्णय लेते हैं। क्योंकि क्योंकि हम अगर गलाती पढ़े, दूसरा कोरिन्थ पढ़े, समझते हैं, या पुराने नियम से ही निर्गम पढ़े, व्यवस्था विवरण पढ़े, तो सभी में समझते हैं, समझ सकते हैं कि पुराना नियम जो मार डालने वाला नियम था, और उसने लिखा है लेटर किल्स, अक्षर मार डालते हैं, जान से मारते हैं अक्षर। अगर 10 आज्ञा हम पढ़ें, 10 आज्ञाओं के हम खास देखते हैं, पालन नहीं करने वालों के सजा ज्यादातर मृत्यु है। जरा सोचिए, शब्द को पालन नहीं किया, 7वां दिन शांत नहीं रहा, स्वस्थ नहीं रहा, ऐसे लोगों को पथरवार करके मार डालने की सजा है। वैसा है तो हम में से कौन, जितने लोग जिंदा रहेंगे, है ना? कुछ ना कुछ बहाना निकालते हैं हम आराधना छोड़ने के लिए। आराधना में जाने के लिए बहाना नहीं, आराधना छोड़ने की बहाना। आप कंबर में दर्द है, पीठ में दर्द है, सिर दर्द है, मेहमान आए हैं, तो कुछ न कुछ बहाना हमको मिलती है आराधना छोड़ने के लिए। मान लो अगर हम पुराने नियम के उस समय में रहने वाले, तो आज हम में से कोई जीवित नहीं होंगे, क्योंकि हम दुर्लक्ष्य करते हैं आराधना को, प्रभु के लिए समय बिताने को, प्रभु के लिए एक दिन अलग करने को। हाँ, भजन में हम पढ़ते हैं, तेरी उपस्थिति में एक दिन, ऐसा भजन 84 में ना, 84 में, तेरी उपस्थिति में बिताने वाला एक दिन दूसरा हजारों दिनों से कितना बेहतर है, कितना उत्तम है। कभी सोचा क्या, कैलकुलेट किया क्या? एक दिन और हजारों दिन, 1000 दिन, 1000 दिन करीब करीब 3 साल, राइट? है ना? सब सुन रहे हैं ना मेरे? तो जी जी। एक दिन जो प्रभु की आराधना
दुर्लक्ष्य करते हैं, छोड़ देते हैं, उनको नुकसान है 3 साल के मेहनत के। मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन बोल रहा। कई लोग सोचते हैं अरे आज बिजनेस करने वाले ज्यादातर, आज अच्छा बिजनेस मुझे मिलेंगे, संडे के दिन है, आज बाजार का दिन है, आज मैंने दुकान ही खोला तो क्या होगा, मुझे एक दिन का नुकसान। अभी परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल बताती है कि तुमने एक दिन का परवाह नहीं की, एक दिन को दुर्लक्ष्य किया तो तुम्हारा 3 साल का नुकसान, शायद आर्थिक नुकसान, शायद शारीरिक नुकसान, शायद मानसिक नुकसान, शायद आध्यात्मिक नुकसान। तो मैं केवल एक आज्ञा के बारे में, चौथी आज्ञा के बारे में बोला है। जैसा हमने देखा, 4 आज्ञा परमेश्वर और आपके रिश्ता को बताते हैं, और शेष 6 आज्ञा समाज में आपके वर्तन के बारे में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं का संक्षेप बोला। सबसे पहले तुम्हारा परमेश्वर को पूर्ण आत्मा, पूर्ण शक्ति, पूर्ण मन से प्रेम करना। नंबर 2, जैसा तुम अपने आप पर प्रेम करते हो वैसा ही तुम्हारे पड़ोसी पर प्रेम करो। दंड की आज्ञा है पुराना नियम। हमें यूहन्ना, पुराने बाइबल में हम लोग योहान बोल, योहान 8वां अध्याय हमें याद है ना। योहान 8वां अध्याय के शुरू में क्या होता है? सॉरी, थोड़ा पानी पी लें दो। योहान 8वां अध्याय, कहानी हम सबको मालूम है। एक स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, उसको यीशु मसीह के प्रभु के पास लाई गई। तो लीडर्स ने बोला, सबों ने बोला, हमारा नियम बताता है कि ऐसे लोगों को पथरवार करना है, तुम्हारी क्या राय है? प्रभु यीशु मसीह से पूछें। यीशु ने तुरंत जवाब नहीं दिया। बताओ क्या है तुम्हारा राय, तुम्हारी राय क्या है? हमारा वचन, हमारा नियम बताता है ऐसों को पथरवार करके मार डालना है। यीशु चुप रहा। यीशु चुप रहा, फिर झुकते झुकते कुछ लिखते रहा। मिट्टी में कुछ तो लिखते रहा, अपनी उंगली से, अपनी उंगली से लिखते रहा। याद है निर्गम 34वां अध्याय में मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। निर्गम 34 पहला वचन ही पढ़ना है। परमेश्वर ने, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू मोसेस, 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 make 2 stone tablets just like the ones you have destroyed. And परमेश्वर ने क्या कहा? जैसा तूने तोड़ डाली उस प्रकार के 2 पट्टियां, पत्थरी पट्टियां बनाना और उन्हें लेकर ऊपर आ जाना। देन वहां और एक शब्द है मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई विल राइट, मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा। शायद अभी यीशु मसीह झुके लिख रहा है। शायद उन 10 आज्ञा दोबारा, दोबारा, ये दोबारा नहीं, ये दोबारा निर्गम 34वें अध्याय में लिखा। अभी तुम तो भूल चुके हो सारी आज्ञाएं जो मैंने मेरी उंगली से लिख के दी, इन सबको तुम भूल चुके हो। प्रभु ने कुछ नहीं कहा पर झुक के लिखते रहा।
1 2 3। सबसे पहले मैं तुम्हारा परमेश्वर, मेरे अलावा अलावा और कोई परमेश्वर तुम्हें नहीं होना। आकाश में, आकाश के नीचे पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे समुद्र पर जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, जानवर है, पक्षी है, उनमें से किसी की प्रतिमा न बनाना, उसका नमन, उनका नमन न करना। यीशु आज्ञाएं लिखते रहे, 1 2 3 4। चौथी आज्ञा, चौथी आज्ञा क्या है? शब्द को पवित्र रखना, 7वां दिन को मेरे लिए अलग करना। 5वां, तुम्हारा माँ बाप की आदर सम्मान करना। ये विचार वगैरह आगे आता है, पर वे विचार में पकड़ी गई स्त्री को लाए और कहा इनको मार डालना है, इस स्त्री को मार डालना है। तो यीशु ने याद दिलाए, तुमने एक आज्ञा देखी, एक आज्ञा तोड़ने वाले को पत्थरवार करना है, बाकी 9 आज्ञाओं के बारे में तुम्हारी राय क्या है? याद दिलाते हुए यीशु ने अपनी उंगली से लिखा, फिर उनसे कहा, तुम्हें जिन्होंने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मार, सिर्फ पहला पत्थर वही फेंक, बाकी तुम सब फेंक सकते हैं। और किसी पंडित ने बोला लोगों का, वहां जो खड़े हैं उस स्त्री से पाप करने वाले सबका नाम लिखा, वो भी सही होंगे, वो भी सही होंगे, पर मुझे ज्यादा लगता है यीशु ने इन 10 आज्ञाओं को लिखा। फिर क्या हुआ घटना? क्या हुआ घटना? सबों ने पत्थर अपने हाथ के नीचे फेंकर चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस प्रभु यीशु के सामने, उनके पावरफुल, शक्तिशाली, सामर्थी नजरों के सामने कुछ भी छिपाए नहीं होती। चौथा अध्याय यूहन्ना आपको मालूम है ना, समरूनी स्त्री छुपाने चाही, पर यीशु ने कहा 5 पतियां तेरी हो चुकी है, तेरा हो चुकी है 5 पतियां, अभी जो है पति नहीं है। डर गई, घबरा गई, ये कैसे? मैंने चुपचाप जो पाप किया है इनको कैसे मालूम? मित्र, आज आगे बढ़ने के पहले हम अपने आप के और जरा देखें, अपने भीतर जरा देखें। दूसरों को न्याय करना बहुत आसान है। हाँ, एक चीज मैंने देखा है, जो मान लो 10 आज्ञा में मैं सारा 9 आज्ञा भी पालने वाला हूं, पर एक मैंने तोड़ा, तो मैं उसके बारे में दूसरों का न्याय नहीं करूंगा। मैं दूसरों का न्याय करूंगा जो 9 आज्ञा में पाल रहा हो, मेरा मैं पालन कर रहा हूं। हमारी जो गलती है वो छुपाते हैं, हम जो अच्छा करते हैं, दूसरों में देखना चाहते हैं, वो दूसरों में हमें नहीं मिलता, फिर उनका न्याय करते हैं। जज नॉट, जीसस सेड, न्याय नहीं करना। हमें मालूम है ना, मत्ती 6 अध्याय क्या 7 है? ओके, मत्ती 7वां अध्याय, आपके आंटी ने बोले 7वां अध्याय सही होना चाहिए। जज नॉट 7, डू नॉट जज और यू टू विल बी जज्ड। वहां जो आप लोग ग्रीक को सुनना चाहते हैं तो ग्रीक में शब्द है क्रीनो। क्रीनो शब्द का अर्थ है
किसी को केवल दोष आरोप करना इतना नहीं, आरोप करना इतना नहीं, आरोप करते करते हम उसकी सजा भी सुनाते हैं। हमारे सामने सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि उसने वो पाप किया है, पर केवल आरोप है। पर आरोप लगाने के बाद हम उसकी सजा भी सुनाते हैं। वही है जज नॉट का अर्थ। क्योंकि उसी 7वां अध्याय में, मत्ती 7वां अध्याय में ही आगे प्रभु ने क्या कहा? 16वां वचन मुझे अच्छा लगता है। 16वां वचन, बाय देयर फ्रूट यू विल रिकॉग्नाइज देम। उनके फल से तुम उन्हें पहचानोगे। तो दो प्रकार, एक है जज। जज मैंने कहा एक जन के ऊपर दोष का आरोप करता इतना नहीं, उंगली उंगली उठाता इतना नहीं, हम सजा भी सुनाते हैं। दैट इज क्रीनो, जज नॉट। पर उसी अध्याय में 15-16 दोनों पढ़े। 15 में लिखा है कि भेड़ियों के नाई, सॉरी, भेड़ के नाई, भेड़िया आती है, भेड़ के कपड़े पहने हुए, भेड़ के चमड़े पहने हुए, अब सॉरी, हाँ, भेड़ों के चमड़े पहने हुए भेड़िया आती है। हिंदी में वो कंफ्यूजन है, भेड़ी और भेड़ ना। तो प्रभु ने हमें यह भी कहा, जज नॉट कहा, मतलब है यूं ही आरोप नहीं लगाना, आरोप लगा के दंड की आज्ञा नहीं देना, सजा नहीं सुनाना। उसके साथ ही पहचान के बारे में भी प्रभु ने कहा है, पहचान लो, पहचान लो। इंग्लिश में दो शब्द है जो इंग्लिश सीखना चाहते या जानते हैं उनके लिए। पहला वचन में कंडमनेशन है, 16वां वचन में है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, लोगों के स्वभाव से, आचरण से, मान लो एक जन हमेशा गाली बकते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते रहते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि वो असल में विश्वासी नहीं है, या असल में विश्वासी है तो बैकस्लाइड किया हुआ है, विश्वास से पीछे हट गए हैं। तो आइडेंटिफिकेशन और कंडमनेशन। हाँ, हम हमेशा कहते हैं ऐसी कलीसिया के साथ, हालांकि वे अपने आप को हम विश्वासी है, विश्वासी है, विश्वासी है कहते हैं, पर जीवन में परमेश्वर के वचन का आचरण का बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। और दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को मानते नहीं। हाँ मित्र, मैं, कईयों को मालूम है, हम लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च में जो पुराने रीति रिवाज पालते हैं, उससे पंथ के पादरी बनने वाला था, उनके जो सेमिनारी बाइबल कॉलेज में गया था, तो सबसे पहले उधर का प्रिंसिपल ने कहा, देखो, मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया, बाइबल कॉलेज। प्रिंसिपल ने सबसे पहले कहा ये एक बाइबल कॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है, हम नहीं मानते हैं कि इस बाइबल परमेश्वर का वचन है। ऐसे हैं ऑर्थोडॉक्स हो, सीएनआई हो, मेथोडिस्ट हो,
लिबरल थियोलॉजी बोलते हैं जिनको, यानी वो लोग समझते हैं बाइबल के आधार में हमको रहने की जरूरत नहीं है। बाइबल पुराने जमाने में किसी ने लिखी है, अभी उसके अनुसार चलने के, आचरण करने की जरूरत नहीं है। तो हम जब उन लोगों के शब्द सुनते हैं तो हम जल्द से जल्द ही उनको पहचान लेंगे ये विश्वासी नहीं है। हालांकि मसीह अपने आप को कहते हैं हम क्रिश्चियन है बोलते हैं, फिर भी ऐसे लोग विश्वासी है हम नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों के साथ हमें आध्यात्मिक संगति नहीं है। हाँ, बच्चों के बारे में मैं कहता हूं, ध्यान दीजिए, तुम्हें शादी, तुम्हारी शादी नहीं हुई, सही जीवन साथी नहीं मिला, रुको। प्रभु सही समय में प्रभु को मानने वाला, प्रभु के वचन के मुताबिक चलने वाला या वाली को प्रभु लाएगा। उसका चॉइस सबसे बेहतर चॉइस रहेगा, आपके चॉइस के मुताबिक नहीं। आप इतनी सी बुद्धि से, आपका ब्रेन है ना, इतनी सी बुद्धि से आप सोचेंगे और आप पहचानेंगे। पर ध्यान रखिए, सारे संसार को सृष्टि करने वाला परमेश्वर, उसकी बुद्धि कितनी कितनी बड़ी होगी, तो उस बुद्धि के मुताबिक आपके योग्य पति या पत्नी को लाएगा। उस समय वो सही पार्टनर, सही जीवन साथी रहेगा। आइडेंटिफिकेशन हम दूसरों के आचरण से समझेंगे, जैसा प्रभु ने 16वां वचन में कहा मत्ती 7 के, बाय देयर फ्रूट्स दे कैन बी आइडेंटिफाइड, बाय देयर फ्रूट्स यू विल नो। फ्रूट्स बोलते ही तुरंत हमारे याद आते होंगे गलाती 5वां अध्याय, राइट। गलाती 5वां अध्याय में 2 प्रकार के फ्रूट्स के बारे में जिक्र है। आज हमारा विषय वहां नहीं है, फिर भी हम लोग अभी एक भाषा, अवधी भाषा में ट्रांसलेशन चेकिंग कर रहे हैं, तो अभी गलाती में हैं, इसलिए वो मन में फ्रेश है। अवधी भाषा आप सुने होंगे ना, अयोध्या की भाषा। तो गलाती 5वां अध्याय, गलाती 5वां अध्याय में हम फ्रूट्स के बारे में जानते हैं। 22 और 23वां पद, आत्मा के फ्रूट्स, आत्मा के फल। पर उसके पीछे, उसके पहले 19, 20 खतरनाक है। 19 और 20 खतरनाक वचन है। क्या दिया है? गलाती 5 के 19, 20, 21 तक। कौन पढ़ेंगे मेरे लिए? मैं पढ़ूंगा अंकल। जी पढ़िए। 19, 20, 21। हम्म। या तो यहाँ पे लिखा है इस तरह से, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन। और 20 में लिखा है मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध और विरोध, फूट और विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के बारे ना होंगे। थैंक यू, थैंक यू दीपू। दीपू ने पढ़ा ना? जितन ने। हाँ हाँ। आत्मा के फलों के और जाने के पहले ये 19, 20, 21 थोड़ा सा गौर करके देखिए, इनमें से कुछ हम में है क्या? और परमेश्वर का वचन एक खतरनाक वचन है, डर पैदा करने वाला वचन है। लिखा है ऐसे करने वाले कोई परमेश्वर का राज्य का प्रवेश नहीं करेंगे।
शायद हम मतवाले नहीं होंगे, पर ईर्ष्या करने वाले हैं क्या? या इंग्लिश में है सेल्फिश अम्बिशन। अम्बिशन मतलब क्या है? मेरे पास उल्लू अभी, हाँ पढ़िए। उन पर पॉलिस निर्भर था इन दोनों पर। हाँ हाँ, क्या शब्द है? अम्बिशन। इंग्लिश में अम्बिशन का अर्थ है कि आगे बढ़ना है, किसी को भी नीचे दबाते हुए मुझे ऊपर चढ़ना है। संस्थाओं में देख सकते हैं, ऑफिस में देख सकते हैं। आपको मालूम है ना, कोई बॉस के पास जाके दूसरों के बारे में चुगली करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉस उनसे घृणा करे, मुझसे मुझे पसंद करे। जब प्रमोशन की वक्त आती है, उसको प्रमोशन ना मिले, मुझे मिले। किसी भी रीति में मुझे सबसे ऊपर की जगह चाहिए। सेल्फिश एम्बिशन, स्वार्थता, विश्वासियों के बीच में भी, कलीसिया के अंदर भी सेल्फिशनेस। दूसरों को ध्यान मिलता है, मुझे क्यों ध्यान नहीं देते हैं? दूसरों को अवसर मिल रहा है, मुझे अवसर क्यों नहीं मिल रहे हैं? दूसरों को आगे बुलाते हैं, हमें आगे नहीं बुलाते हैं। क्या है इस प्रकार के हम में नहीं क्या? देखो हमारे भाई, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी ही नहीं। देखो उसके पास बड़ा घर है, मेरा छोटा घर है। केवल अभिलाषा रखना इतना नहीं, बल्कि उस अभिलाषा की पूर्ति के लिए दूसरों को कुछ भी नुकसान पहुंचाए। सेल्फिश एम्बिशन। डिसेंशंस, इंग्लिश में डिसेंशन का अर्थ है वाद विवाद। वाद विवाद कोरिन्थ में है, कोरिन्थ पहला अध्याय में पढ़ते हैं ना। कुछ लोग बोलते हैं हम पौलुस के, हम केफा के, हम अपोलोस के, हम बरनबास के। कोई और बोलने लगे कि हम यीशु के। वो डिसेंशन। मुझे डर इसलिए लगता है कि इस वचन में बताया है कि ऐसे करने वाले परमेश्वर का राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। खतरनाक वचन है प्रियो। ये शरीर के नियंत्रण में रहते हुए जीवन बिताने वालों के उदाहरण के एक्सपीरियंस से उनका अनुभव है। फिर 22-23 में क्या पढ़ते हैं? जिनका जीवन का नियंत्रण पूरी तरह पवित्र आत्मा के कंट्रोल में पवित्र आत्मा को दे दिया। प्रभु जी, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो। आप चलाइए, चाहे कांटों से चलना हो या फूलों के ऊपर से चलना हो, पथरीली जमीन हो, कठिनाई हो, समस्या हो, हाँ सताव हो या सुखानंद हो, मैं आपका वचन के मुताबिक, आपका आत्मा मुझे जो कहता है उसके मुताबिक मैं जीऊंगा। और उस पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहते हुए हमें बदल देता है। बदल के रूपांतर करता है। एफिसियों के अध्ययन करते हुए मैंने कहा था, एफिस 2:10 में, कि यीशु मसीह एक ढांचा के साचा के रूप में, यीशु मसीह एक साचा के रूप में, उसके अनुसार हम बदलाए जा रहे हैं, रूपांतरित होते जा रहे हैं। तो इस पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट, जब वो हमारे जीवन में कार्य करता है,
किस प्रकार के गुण हमारे जीवन में आता है। 22 और 23 आत्मा के फल, प्रेम, है ना। गलाती 5 के 22 और 23 Can यीशु I ने read? कहा था फल से उनको हम पहचाने। तो न्याय के बारे में न्याय करना नहीं, पहचान करना है। यीशु ने भी कहा पहचान कर लो। 7वां अध्याय के पहला वचन में कहा न्याय मत करो, पर पहचान करना है। अभी गलाती 5 के 22-23। Can I read, uncle? यस प्लीज। Yeah, okay. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। थैंक यू, थैंक यू दीप। जो व्यक्ति अपने शरीर के अभिलाषा के अनुसार जीवन बिताते हैं, उसके अंदर 19, 20, 21 तक वचन में जो गंदगी है वो गंदगी भर जाते हैं, हर प्रकार के पाप। और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, and the person is filled with the Holy Spirit, क्या होता है? उसमें प्रेम पैदा होता है, आनंद पैदा होता है, शांति पैदा होती है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हुए हमें बदलाते हैं, दिन ब दिन रूपांतरित करते हैं। जिस जगह में झगड़ा थी, जिस जगह में स्वार्थी मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए वो रहा, अभी मैं कैसे दूसरों की मदद कर पाऊं, किस प्रकार दूसरों की सेवा मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ये विचार आपके दिल विचार से आपके दिल भर जाएंगे। पेशेंस, सहनशीलता है। कठिनाइयां आती, समस्याएं आएगी, तो शांतता से, सहनशीलता से उन्हें सह लेंगे। हम रोम 5वां अध्याय में आएंगे, तब उसके बारे में और मनन करें। लिखा है ट्रिबुलेशन प्रोड्यूसेस कैरेक्टर, लॉन्ग सफरिंग प्रोड्यूसेस कैरेक्टर। हाँ, तो 5वां अध्याय के 2-3 वगैरह वचन है। हम 5वां अध्याय पहुंचेंगे तब उसके बारे में ज्यादा मनन करेंगे। तो देखिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, जिस प्रभु ने कहा कि तुम दूसरों का न्याय करना नहीं, उसी प्रभु ने कहा कि तुम पहचानना चाहिए। जो गलत काम करते हैं उन्हें पहचानो, उनसे अलग रहो। जो पाप में जीवन बिताते हैं उनसे अलग रहो। जो मूर्ति पूजा करते हैं उनसे अलग रहो। 2 कोरिन्थ 6 के 14 से हम पढ़ते हैं उनके बीच में से निकल आ जाओ। हाँ, बीच में से निकल आने के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ नष्ट सहना होगा। हाँ प्रियो, जब मैंने डिसाइड किया हमारे बाप दादाओं की कलीसिया छोड़ना है, घर से निकाल दिया, जाओ तुम हमारा बेटा नहीं, जहां जाना चाहते जाओ। जो लुंगी मानो सफेद दफ्तर पहना हुआ था वो, और वो जो शर्ट पहना हुआ था वो, एक और जोड़ लेके निकल पड़ा। हाँ, बहुत नष्ट कष्ट सहना होगा प्रभु के लिए जीने में। सहनशीलता प्रभु आपसे हमसे चाहते हैं। दया, गुडनेस,
मतलब दूसरों की मदद करना, ईमानदारी, फेथफुलनेस, जेंटलनेस। ये जेंटलनेस क्या है? फल से पहचाने, ये शब्द से मैं ये सब बोल रहा हूं, हमारा दूसरा अध्याय में से नहीं, फिर भी जेंटलनेस क्या चीज है? छठा अध्याय, गलाती छठा अध्याय में अगर जाएं तो पहला वचन से मिलेंगे। क्या है? गलाती अध्याय 6 के पहला वचन से, पहला वचन पढ़िए। वो भाइयों, हाँ, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम भी आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। थैंक यू, थैंक यू। मालूम नहीं आपके हिंदी में ये आया क्या? यू हु आर स्पिरिचुअल शुड रिस्टोर हिम जेंटली। ये पवित्र आत्मा का एक फल है, जेंटलनेस। जेंटलनेस, कोमलता से। हाँ, ये जो शब्द है मेडिकल प्रोफेशन से लिया हुआ शब्द है। किसी को कोई फ्रैक्चर हुआ, मान लो मेरा हाथ का फ्रैक्चर हुआ, कुछ समय पहले मेरा घुटने का फ्रैक्चर हुआ था। पूरा लेफ्ट लेग, बाएं मेरा पैर पूरा जखम, मतलब कमर से लेके आ, अंत तक, मतलब पूरा पैर प्लास्टर के अंदर रहा 1.5 महीना। क्यों प्लास्टर के अंदर रखते हैं? क्यों प्लास्टर के अंदर रखते हैं? हाथ हो, पैर हो, जो भी हो, प्लास्टर के अंदर क्यों रखते हैं? ताकि जो भी फ्रैक्चर हुआ है वो बढ़ना नहीं चाहिए, उसके ऊपर और बोझ नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर और कुछ जख्म नहीं होना चाहिए। उसको क्या बोलूं, उसको अचल रखने के लिए, बिना चाल चलन के रखने के लिए, उसके ऊपर ख्याल ज्यादा देने के लिए, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने के लिए पौलुस ने हाँ वही बोला। हमारे बीच में कोई एक व्यक्ति पाप में गिर गए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? एक फ्रैक्चर हुआ हाथ के समान, पैर के समान, बड़ी धीरज से, बड़ा प्रेम से, बड़ी कोमलता से उसके साथ वर्तन करना चाहिए, ताकि वो दोबारा संगति में आ जाए, दोबारा संगति में आ जाए। मैं वहां रुकना नहीं चाहता हूं, आगे हमें बढ़ना है। पौलुस ने लिखा है कि तुम जिनके पास नियम है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा, अपना स्वभाव जिनको प्रकट करके मिला है, वो कैसे हैं? परमेश्वर का जो वचन 10 आज्ञाएं, फॉर एग्जाम्पल 10 आज्ञाएं बताते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। इट एक्सप्रेसेस द कैरेक्टर ऑफ गॉड। तो वो उन्हें मालूम है, यहूदियों को मालूम है, अन्य जाति को मालूम नहीं है। तो तुम जिनको प्रकाशन मिला है, तुम दूसरों को न्याय करते हैं तो अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं? जैसा मैंने यूहन्ना 8वां अध्याय से कहा, यीशु ने शायद 10 आज्ञा उनके सामने लिख के, उनके सामने उनको दोहराया, याद दिलाए, तब एक एक ने छोड़ के चले गए। तो आज शाम को
परमेश्वर हमसे वार्तालाप कर रहा है। तो याद रखिए, अगर परमेश्वर ने जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, ऐसे लोगों का न्याय करने वाला है, तो जिनके पास वचन मिला है, लिखित वचन मिला है, उनको कितना अधिक न्याय न करे। संभालिए, संभालिए। रोम 2 के 2 पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय के दूसरा वचन, दूसरा अध्याय के दूसरा वचन। को यहाँ पे 4 इस तरह तक से जाना लिखा, है, 10 मिनट बचा है। ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, हाँ। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। इसके आधार पे है, बेस्ड ऑन ट्रूथ, सच्चाई के आधार पर, सच्चाई के आधार पर। क्या बता रहे हैं पौलुस यहां? क्योंकि दिल को परखने वाला एक जीवता जागता सच्चा जिंदा परमेश्वर के सामने हम हैं। दिलों को परखने वाला। मुखौटा पहन सकते हैं, मैं किसी भी प्रकार के मुखौटा पहन के आपके सामने खड़ा रह सकता हूं, बैठ सकता हूं, बोल सकता हूं, पर ध्यान रखिए, तुम किस प्रकार लोगों के सामने वर्तव किया उसके आधार पे नहीं, किस प्रकार के नाटक किया उसके आधार पे नहीं, बल्कि तुम्हारी अंदर के बातों के ऊपर, सच्चाई के आधार पर परमेश्वर न्याय करने वाला। जब कोई नहीं देखते हैं, देखने वाले कोई नहीं है, तब आपकी जिंदगी कैसी है, आपका जीवन कैसा है, मेरा जीवन कैसा है जब आप अकेले हैं। यूसुफ के बारे में जिक्र किया है, पोतीफर की पत्नी ने उसे पाप करने के जबरदस्त किए, अकेला था, शायद उसके साथ पाप किया तो बहुत बख्शीश मिलता, बहुत फायदा होता। यूसुफ ने कहा, नहीं, मेरे परमेश्वर के विरुद्ध मैं कैसे पाप करूंगा। पाप केवल पोतीफेर के विरुद्ध नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध है। उसने जान लिया, उसने हमेशा मन में ध्यान में रखा, मेरा देखने वाला एक परमेश्वर जीवित है, एक जीवित परमेश्वर मेरा है। हागार भाग गई अपनी स्वामिन सारा के घर से। कहानी हमें मालूम है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी सारा भाग गई बच्चे को लेकर। तो भाग जाके उसको बच्चे को लेकर दूर चली चली गई। 16वां अध्याय उत्पत्ति। तो मरुभूमि है, मरुभूमि है, पानी का एक बूंद भी नहीं मिल रहा है। फिर अपने बेटे को दूर रखे वो चली गई, दूर रखे, थोड़ा दूर बैठ गई। तो क्या हुआ, शायद या 21वां अध्याय में है, 21वां अध्याय में है, बच्चे को दूर रखे, वो कहने लगी, आई कैनॉट वॉच द बॉय डाई। मेरा बेटा मरने वाला है, वो मरते हुए देखना नहीं चाहता हूं।
तो वो अचानक देखी एक पानी का जरा फुट रही है, और वो पानी का जरा से भर के पानी लिया, अपने बेटे को पिलाई। और जो मैं बोलना चाहता था वो 16वां अध्याय में ही है। उत्पत्ति 16वां में है अंकल वो। हाँ, 16वां अध्याय में ही है। उसने उस झरे को, उस कुएं को एक नाम दिया। This name she gave to the Lord who spoke to her. The Lord, you are the God who sees me. तो उस कुएं का नाम बेर लहाई रोई, मुझे लहे देखने वाला परमेश्वर का कुआं। बेर लहाई रोई, 14वां वचन, मुझे देखने वाला। तो देखने वाला परमेश्वर यहाँ सच्चाई के अनुसार न्याय करने वाले का मतलब है कि कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। इस परमेश्वर से कुछ भी छुपाया जा नहीं सकता। मरुभूमि में हो, देखने वाला परमेश्वर। अकेले हो, देखने वाला परमेश्वर। जेल में हो, देखने वाला परमेश्वर। तो वो दोनों दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक है अच्छा है, देखने वाला, संग रहने वाला, संभालने वाला परमेश्वर। दूसरे दृष्टिकोण से देखने वाला, हर बातों को, बुरी हो अच्छी हो, हर बातों को, हर कामों को देखने वाला परमेश्वर। तीसरा चौथा वचन पढ़ के हम आज समाप्त करेंगे। रोम अध्याय 2 के 3 और 4। और जबकि तुम स्वयं इनका पालन करते हो, उन पर उंगली उठा रहे हो जो इनका पालन करते हैं। क्या तुम ये सोचते हो कि तुम परमेश्वर के दंड से बच जाओगे? चौथा वचन बहुत ही सुंदर एक वचन है। उसके पहला हिस्सा, इट इज योर गुडनेस दैट लीड्स अस टू रिपेंटेंस। हिंदी में ये सच्चाई को पहचाने बिना कि परमेश्वर की कृपा ही तुम्हें पश्चाताप करना सिखाती है। तुमने परमेश्वर के अनुग्रह, धीरज और सहनशीलता रूपी धन को तुच्छ समझा है। पुराने बाइबल में, पुराना ट्रांसलेशन, क्या तुम उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? Do you not know? It is God's kindness that lead you to repentance. ये दंड की आज्ञा के बारे में कहते हुए उसके बीचों बीच पौलुस याद दिला रहे हैं, अगर तुम अभी भी न्याय करने वाला, दूसरों के आरोप करके उनको दंड की आज्ञा, उनकी सजा सुनाने वाला क्यों न हो, फिर भी तुम्हें भी अभी भी अवसर है, मन फिराव के अवसर है। It is his kindness, it is goodness that leads us to repentance. आज हमें उस मन फिराव की जरूरत है। चाहे उद्धार पाए हुए लोग, पर हमारे मन में दूसरों के न्याय करने की भावना है। दूसरों को केवल न्याय करते हैं इतना नहीं, दूसरों को न्याय करके अपने मन में सजा भी सुनाने की आदत है।
मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दया से, करुणा से हमें बचाया है। तो इतना बड़ा धन, अनुग्रह का धन, धीरज के धन, दया के धन हमारे ऊपर उंडेला है, तो उन्हें व्यर्थ न समझना, तुच्छ नहीं समझना। यदि परमेश्वर ने पापी लोगों को दंड दिया है, देने वाला है, तो हम जिन्होंने उद्धार पाए हैं ऐसों को कितना अधिक। अगर परमेश्वर के वचन जानने के बावजूद भी उसका विरुद्ध जाते हैं, उसका अनुसार नहीं करते हैं, कितना अधिक दंड के हम योग्य होंगे। मन फिराव, सहनशीलता रूपी धन, धीरज रूपी धन, अनुग्रह रूपी धन हम पाए हुए लोग हैं। और भी आज भी कहे, प्रभु जी मैंने गलती की, मैंने गलती की, मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु हमें आशीष दे। यूनोस, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आज के सुंदर और प्यारे वचन के लिए। और आज भाई